हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट का हमने पहले भी लेक्चर किया हुआ है, जिसमें हम MKS FPS SI प्रणाली के बारे में पढ़ा हुआ है और उस सिस्टम में कितने यूनिट्स आते हैं उनके बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश प्रणाली में इकाइयों के संबंध, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन ऑफ यूनिट इन ब्रिटिश सिस्टम। क्या पहला है लंबाई के मात्रक, है ना, लंबाई की इकाइयाँ कैसा है, 1 फुट बराबर 12 इंच, है ना, 12 इंच, या फिर 12 इंच को कैसे शो करते हैं, 12 के बराबर, 12 के ऊपर 2 कॉमा लगा के, है ना, ठीक है। इन सब का यूज़ कहाँ होता है, यूनिट कन्वर्जन में। जैसे इंच को फुट में बदलिए या फुट को इंच में बदलिए, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, ये यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसे 1 फुट बराबर 12 इंच, या फिर क्या होता है और छोटी इकाइयों में 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, या फिर एक इंच बराबर क्या होता है 25.4 मिलीमीटर, है ना। तो ये यूज़, जैसे आप फुट को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, फुट को सेंटीमीटर में, या फुट को इंच में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे आपका ये क्या होगा, यूज़, यही वाला सिस्टम यूज़ होगा, ठीक है। ये कन्वर्जन वहीं पे यूज़ होता है। उसके बाद अगला है क्या है, 1 गज या यार्ड, है ना। 1 यार्ड बराबर कितना होता है, 3 फुट होता है। फुट का क्या है, सिंबल क्या है, 3 के बाद 1 कॉमा, और इंच में क्या हो रहा था, 2 कॉमा हो रहा था, है ना, 2 कॉमा हो रहा था, ठीक। तो अब क्या हो गया, फुट हो गया। अब फिर से वही 1 गज क्या बन गया, 3 फुट बन गया, ठीक है। अब फुट को फिर से कन्वर्ट कर दिया मीटर, इंच, तो इस प्रकार क्या होगा, गज को हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 फरलंग बराबर कितना होता है, 220 गज, है ना। 1 फरलंग बराबर 220 गज। फिर वही है, यहाँ पे क्या हो जाता है यूनिट कन्वर्जन में, अब 20 गज हुआ, 220 गज हुआ। अब 220 गज को क्या कर दिए, 3 से गुना कर दिए, तो वो क्या हो गया, 220 को जैसे 3 से गुना कर दिए तो कितना आया, 660, है ना। तो 660 फुट हो गया। 1 फरलंग बराबर क्या हो गया, 660 फुट, ठीक है। अब उसको किसे कन्वर्ट कर दिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो 12 के बाद 10, है ना, 7, फिर 12, क्या हो गया, 7,920 इंच क्या हो गया, 1 फरलंग बराबर कितना हुआ, 7,920 इंच, है ना। इस प्रकार क्या है, ये यूनिट कन्वर्जन है, ओके। उसके बाद क्या है आपका मील, है ना। 1 मील बराबर 8 फरलंग, या क्या हुआ, 8 फरलंग, या फिर क्या कर दे, उसके इतना हुआ, गज में कितना हुआ, 1760 गज, है ना। या 1 मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, है ना। तो ये हुआ, इकाइयाँ हुई, इकाई लंबाई की इकाई हुई। अब क्या होता है, मात्रा, है ना, मास, द्रव्यमान की इकाई, ठीक है। द्रव्यमान की इकाई में क्या है, 1 औंस, ठीक है। 1 औंस बराबर 10 ग्राम, ठीक है, 1 औंस बराबर 10 ग्राम। उसके बाद है 1 पौंड, 1 पौंड बराबर कितना है, 16 औंस, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 1 पौंड बराबर कितना ग्राम हो गया, 16 औंस है, और 1 औंस बराबर कितना है, 10 ग्राम। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 16 को, तो 160 ड्रम, है ना, ठीक है, 160 ग्राम हुआ। इसी प्रकार 1 क्वार्टर बराबर कितना होता है, 28 पौंड। तो फिर से उसको कन्वर्ट करते जाओगे, 160 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्वार्टर पौंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 100 वेट, ठीक है। 100 वेट बराबर कितना होता है, 4 क्वार्टर होता है, या इसी को बोलते हैं 1 किलो, है ना। 100 वेट बराबर मतलब 1 किलो। तो 1 किलो बराबर क्या हो गया, 4 क्वार्टर। या 1 टन बराबर कितना, 20 वेट, है ना, 20 वेट, या फिर 80 क्वार्टर, या फिर दो, कितना हुआ, 2240 पाउंड होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे किसके, मास की इकाइयाँ। उसके बाद हमारा क्या है, लंबाई। तो लंबाई की सबसे छोटी यूनिट तो एकदम कॉमन ही है, लंबाई की हर पद्धति में, है ना, हर सिस्टम में लंबाई की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, जो 1 मिनट के 60वें भाग में होती है, ठीक है। मतलब एक मिनट का 60वां भाग कैसे हुआ, मतलब 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, या 1 सेकेंड बराबर क्या होता है, 1/60 सेकेंड होता है ना, ठीक है। तो इसी को कन्वर्ट कर दिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और 1 घंटा बराबर 60 मिनट,
तो 1 घंटे बराबर कितना सेकेंड हुआ? 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये है हमारे समय की इकाइयाँ। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है? ब्रिटिश से ब्रिटिश प्रणाली में इकाई का रूपांतरण, है ना। मीट्रिक से ब्रिटिश प्रणाली में इकाई का रूपांतरण। ठीक है, लंबाई का इकाइयाँ। लंबाई का इकाइयाँ क्या है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना? 0.03973 इंच, है ना। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना हुआ? 39.37 इंच, और 1 किलोमीटर बराबर 0.621 मील, है ना। ठीक है, ये था क्या है? लंबाई का ब्रिटिश। ठीक, ब्रिटिश टू मीट्रिक कन्वर्जन है। उसके बाद क्या है अगला? भार की इकाइयाँ। ठीक है, भार की इकाइयों का रूपांतरण। तो क्या हुआ? 1 ग्राम बराबर कितना हुआ? 15.432 ग्राम, है ना। 1 ग्राम बराबर कितना हुआ? 15.432 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर कितना हुआ? 2.24 पाउंड। ठीक है, अब क्या कर दिए? इसी को किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिए? ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले पाउंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया। ठीक है, या किलोग्राम को डायरेक्ट आप 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम गुणित कितना हुआ? 15.432 को गुना कर दिए। तो इस प्रकार क्या हुआ? 1 किलोग्राम बराबर 15,432 ग्राम हो गया, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है? टन है। 1 टन बराबर कितना हुआ? 2240 पाउंड, है ना। 1 टन बराबर 2240 पाउंड। फिर वही कन्वर्जन, इसको ग्राम में कर दिए तो क्या हो गया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2200, इसको क्या कर दिए? या फिर 224 गुणित 10 की घात 4 गैलन। ठीक है, 10 की घात 4 क्या डिनोट करता है? 10 के बाद के 4 जीरो। ठीक है, ठीक है, 1 गैलन बराबर 10 पाउंड, या फिर क्या हुआ? 4.543 लीटर। ठीक है, 1 गैलन बराबर 4.543 लीटर। ठीक है, उसके बाद है क्या है? ब्रिटिश से मीट्रिक प्रणाली। अभी पहले क्या पढ़े हम? मीट्रिक से ब्रिटिश, अब ब्रिटिश से मीट्रिक प्रणाली। और ये क्या हुआ? 1 इंच, उसमें क्या था? 1 इंच बराबर क्या था? 0.3734 सेंटीमीटर था। अब इसमें क्या हो गया? ब्रिटिश में उल्टा हुआ। जस्ट 1 इंच बराबर कितना हुआ? 2.54 सेंटीमीटर, या फिर 25.4 मिलीमीटर पहले बता दिया था आपको, है ना। उसी प्रकार 1 फुट क्या हुआ? 0.3048 मीटर, है ना। 0.3048 मीटर, या फिर क्या बोलते हुआ? 30.48 सेंटीमीटर, है ना। 30.48 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर क्या हुआ? 1 गज बराबर हुआ 0.94914 मीटर, है ना। 1 गज बराबर क्या हुआ? 0.914 मीटर। 1 मील बराबर क्या हुआ? 1.609 किलोमीटर, है ना, या 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ ये? अब आप इसको क्या कर दिए? मील को पहले किलोमीटर, है ना, किलोमीटर को मीटर, मीटर को किस में? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच। ये क्या हुआ? सब एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर रिलेट होते हैं, है ना। सब एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर रिलेट होते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होता है? इस प्रकार निर्माण होता है इकाइयों का। जैसे कोई भी कन्वर्जन दिया होगा तो इसी सब रिलेशंस के बिटवीन आप क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है अगला? भार की इकाइयों का रूपांतरण, है ना। अब भार की इकाइयों का रूपांतरण कैसे हुआ? ग्रेन। 1 ग्रेन बराबर क्या हुआ? 0.0648 ग्राम, है ना। और 1 पाउंड बराबर क्या हुआ? 0.453236 किलोमीटर, है ना। ठीक है, उसके बाद 1 टन है। 1 टन बराबर क्या हुआ? उसमें क्या होता था? जो मीट्रिक प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली में 1 टन बराबर क्या होता है? 1000 किलोग्राम। लेकिन इसमें ब्रिटिश प्रणाली में क्या है? 1 टन बराबर 1016 किलोग्राम, है ना। और 1 टन बराबर 1.02 मीट्रिक टन होता है। ठीक है, और 1 लीटर बराबर क्या होता है?
1000 सीसी पानी, क्यूबिक सेंटीमीटर पानी या फिर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल का मापन, मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया क्षेत्रफल की इकाई वर्ग के गुणांकों में विभक्त की जाती है। जैसे कैसे यूज़ करते हैं गुणांकों का वर्ग, जैसे मिलीमीटर है तो वर्ग, इस क्षेत्रफल की इकाई क्या हो गया, मिलीमीटर स्क्वायर। जब मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इंच दिया तो इंच स्क्वायर, है ना। इस प्रकार क्या करते हैं, उसका वर्ग के गुणांकों में व्यक्त करते हैं क्षेत्रफल की इकाई तथा उसके गुणांक अग्र पृष्ठों की तालिका में लिखते हैं आगे हम, है ना, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल की इकाई क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। उसी को क्या बोला था, उसके वर्ग गुणांकों में शो करते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। यहाँ पे क्या है, 2 बार 1 सेंटीमीटर है तो 2 बार 10 मिलीमीटर, है ना। तो 2 बार 10 मिलीमीटर का गुना क्या हुआ, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या है, 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर। तो 2 बार 1 डेसीमीटर है तो 2 बार 1 डेसीमीटर का गुना क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। जब भी स्क्वायर वाला होता है उसका डबल गुणांक ही कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब 1 वर्ग मीटर बराबर क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। या फिर उसको क्या लिख सकते हो, 100 डेसीमीटर स्क्वायर, या फिर क्या हुआ, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, इस प्रकार यूनिट कन्वर्जन होता है। 1 वर्ग इंच, है ना, 1 स्क्वायर इंच, ठीक है। 1 स्क्वायर इंच को क्या लिख सकते हो आप, 6.45, ठीक है, 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 वर्ग फुट बराबर क्या होता है, 0.093 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 वर्ग गज है, 1 स्क्वायर यार्ड को कैसे बराबर कितना होता है, 0.83 या 84 मीटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद है 1 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 0.155 इंच स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1550 इंच स्क्वायर, है ना। ये सब क्या होता है यहाँ पे, यूनिट कन्वर्जन मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर में, है ना, ठीक है। वर्ग मीटर को किस में, मिलीमीटर, इंच स्क्वायर, ये सब में कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। जैसे रूपांतरण करने के लिए किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 mm स्क्वायर, और 1 स्क्वायर फीट बराबर क्या होता है, 0.93 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। ये क्या था, क्षेत्रफल के मापन। अब हम आते हैं आयतन के मापन में, है ना। आयतन का मेजरमेंट कैसे है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। आयतन का मापन, क्षेत्रफल को कैसे शो करते थे हम, कोई भी यूनिट के घात में 2 लगा के, है ना, या वर्ग इकाई लगा कर, ठीक है। लेकिन आयतन में क्या होता है, इसका त्रिघात लगाकर, है ना, 3 गुना लगाकर हम क्या करते हैं, आयतन का मापन करते हैं, ठीक है। तो आयतन उसमें क्या हो रहा था, हर जो भी डेटा था, है ना, जो भी इकाइयाँ थी वो वर्ग सेंटीमीटर में थी या वर्ग में थी, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, घन में होगा, ठीक है। तो जैसे पहला इकाई है घन सेंटीमीटर, है ना। 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ, 1000 मिली घन सेंटीमीटर, है ना, ठीक है, घन मिली सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा है डेसीमीटर, घन डेसीमीटर 1 DM क्यूब, है ना। तो इसका 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसका होता क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm, इसीलिए वो 10 का 3 बार गुना होके mm में क्यूब हो गया। उसी प्रकार 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर का 3 बार गुना हुआ तो क्या हो गया, 1000 क्यूब सेंटीमीटर। उसी प्रकार 1 क्यूब मीटर का क्या हुआ, 1 घन मीटर का 1000 डेसी घन मीटर, है ना, ठीक है, घन डेसीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार 1 लीटर का 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मोस्टली यूज़ होता है आपका यूनिट कन्वर्जन में। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद है आपका घन इंच क्यूब, ठीक है। घन इंच क्यूब क्या होता है, 1 घन इंच क्यूब इक्वल टू होता है 16.387 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार 1 घन फुट क्यूब इक्वल टू होता है 28,317
सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू क्या होता है 28,317 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 गैलन इज इक्वल टू 4.54 लीटर, है ना। ये भी याद रखिएगा, 1 गैलन इज इक्वल टू 4.54 लीटर। ये क्या है आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन किस में आता है, गैलन में आते हैं, लीटर्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है घन सेंटीमीटर क्यूब। 1 घन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 0.061 इंच क्यूब, है ना, ठीक है। ये घन से इंच में कन्वर्ट है, सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्जन है। उसी प्रकार 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 61.02 इंच, है ना, ठीक है, 02 इंच क्यूब, ठीक है। इसी ये क्या था आपका आयतन मेजरमेंट का था। इसी प्रकार आपका क्या होगा भार मेजरमेंट का, ठीक है। भार की इकाई होगी, ठीक। भार की इकाई कैसे करते हैं, भार का मापन, ठीक है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, ठीक है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, 10 गुणित, ठीक है, 10 की घात 6 मिलीग्राम, ठीक है। उसी प्रकार 1 मीट्रिक टन बराबर 100 केजी, ठीक है। 1 मीट्रिक टन बराबर 100 केजी, और 1 औंस बराबर कितना होता है 28.35 ग्राम, ठीक है। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम, और 1 पौंड बराबर 1 LBS, है ना। LBS से शो करते हैं पौंड को, ठीक है। तो इज इक्वल टू होता है 0.454 ग्राम, ठीक है, 454 किलोग्राम, ठीक है। उसी प्रकार क्या है अगला आपका 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 2.205 LBS, है ना। LBS मतलब पौंड, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में देखें, जिसमें हमने मीट्रिक से घन, ठीक है, मीट्रिक प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली से मीट्रिक प्रणाली में कन्वर्जन्स को देखें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें हम अपवर्तक गुणांक, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।